मूवी के शुरू में हम 4 दोस्तों को देखते हैं जिनमें एक लड़की और 3 लड़के हैं। ये बुली है यानी दूसरे लड़के लड़कियों को बिला वजह तंग करते हैं। इस ग्रुप में एक लड़के का नाम माइक होता है। वो आपस में बातें कर रहे थे कि हैलोवीन आने वाला है तो क्यों ना हम लोगों को टॉर्चर करें, मजा आएगा। माइक कहता है कि मैं हर बार की तरह इस बार भी जैकब को तंग करूंगा। जैकब एक सादा लड़का था जिसे माइक हर साल हैलोवीन पर तंग किया करता था। उनका प्लान सुनकर उनकी फीमेल फ्रेंड उन्हें ऐसा करने से मना करती है कि इस मासूम को हर साल क्यों तंग करते हो, उसका क्या कसूर है। माइक कहता है कि हम इसे हर साल तंग करते हैं इसलिए इस साल भी इसे टॉर्चर करेंगे। तुम्हें नहीं पता कि इसे तंग करने में कितना मजा आता है। वो लड़की अपने दोस्त को भी माइक को मना करने का कहती है लेकिन माइक नहीं मानता तो वो वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर जब मैनेजर के पास खाने का बिल पे करने जाते हैं, मैनेजर उनसे कहता है कि हैलोवीन आने वाला है, तुम लोगों का क्या प्लान है। तो माइक कहता है कि हम एक लड़के को टॉर्चर करने वाले हैं। तो मैनेजर कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम लोग उसे कैसे टॉर्चर करोगे, मुझे भी ये मजा लेना है। वो किसी साइको की तरह बात कर रहा था जिसे लोगों को तकलीफ में देखकर अच्छा लगता हो। माइक कहता है कि ये मेरा और मेरे दोस्तों का प्लान है। मैनेजर बहुत रिक्वेस्ट करता है तो माइक मान जाता है। अब हम जैकब को देखते हैं जो कि मेंटली इल लड़का है। वो ज्यादा सोच नहीं सकता और ना ज्यादा समझ सकता है। उसे कैंडीज खाने का शौक है और ज्यादातर कॉर्न कैंडीज। वो इन कैंडीज को पंपकिन में लिए अपने साथ घूमता रहता था। अब वो एक फेस्टिवल की तरफ आता है। वो उस फेस्टिवल में काम करने आया था। वहाँ पहुँचता है तो फेस्टिवल का ऑनर उसे कहता है कि तुम पूरी लगन से काम करना और कोई ऐसी हरकत न करना जिससे मेरी या तुम्हारी बेइज्जती हो, इसलिए तुम अब अपनी तैयारी कर लो। और जैकब तैयारी करके बाहर आता है तो बाहर माइक और उसके दोस्त होते हैं, वो उसे तंग करने लगते हैं। जैकब भी ये सब बर्दाश्त कर करके तंग आ चुका था तो वो माइक को धक्का दे देता है। माइक और गुस्से में आ जाता है और उसे मारने लगता है। उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी उसे मारने लगते हैं। वो उसे इतना मारते हैं कि वो मर जाता है। माइक की फ्रेंड छुपकर ये सब देख रही थी। वो दुखी हो जाती है कि ये कैसे किसी इंसान को मार सकते हैं सिर्फ अपने मजे के लिए। इसके बाद ये दोस्त घर आ जाते हैं। वो घर आकर बात करते हैं कि जैकब हर साल हमारा टॉर्चर बर्दाश्त करता था, इस साल भी बर्दाश्त करता। उसने खुद को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मुझे धक्का दे दिया तो क्या मुझे गुस्सा ना आता। वो अपनी गलती की वजह से मरा है। यहाँ हम देखते हैं कि लोग खुसूसन माइक बहुत जालिम, सेल्फिश और साइको है जिसे अपने अलावा किसी की परवाह नहीं और ना वो किसी कमजोर को इंसान समझता है। ये बहुत जालिम है। यहाँ उनके फ्रेंड रो रही थी कि जो कुछ हुआ है गलत हुआ है लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। फेस्टिवल का ऑनर जब वहाँ आता है तो देखता है कि जैकब को किसी ने मार दिया है। वो कहता है कि जैकब जैसे ही मासूम को कोई कैसे मार सकता है। वो उसकी डेड बॉडी को अंदर लेकर जाता है, उसे एक मास्क पहनाता है और एक मैजिकल बुक खोलकर पढ़ने लगता है। वो मंत्र खत्म होने के बाद उसके अंदर घोस्ट रूह आ जाएगी और ऐसा ही होता है। जैकब अपना बदला लेने के लिए फिर से वापस आ जाता है। माइक की फ्रेंड शेरिफ के पास जाती है और उसे सब बता देती है कि जैकब को किसने मारा और कैसे मारा। शेरिफ उसे कहता है कि मैं सब नोट कर लेता हूँ लेकिन अभी तक मेरे पास और भी कोई रिपोर्ट नहीं आई। फिर वो फेस्टिवल के ऑनर के पास जाता है और उससे इस बारे में पूछता है तो वो कहता है कि जैकब जख्मी हो गया था लेकिन मैंने अब उसे उसके घर रेस्ट करने के लिए भेज दिया है। सब ने उसे मरा हुआ समझा लेकिन वो मरा नहीं बल्कि जिंदा था। शेरिफ जैकब के घर जाता है ताकि वो उसे देख सके लेकिन जैकब उसे घर नहीं मिलता तो वो वापस आ जाता है। फिर उस लड़की के पास उसका फ्रेंड आता है। वो उसे कहता है कि शेरिफ ने इन्वेस्टिगेशन की है और जैकब अभी जिंदा है। तो लड़की स्कूल में आ जाती है कि शुक्र है कि जैकब जिंदा है। अब सीन शिफ्ट होता है मैनेजर की तरफ। मैनेजर बता रहा होता है कि मेरी हैलोवीन बहुत अच्छी गुजरी, मुझे बहुत मजा आया। फिर वो वॉशरूम की तरफ आता है। वहाँ से वही पंपकिन बास्केट नजर आती है जो जैकब के पास थी और उसके अंदर कैंडीज कॉर्न भी थी। वो निकाल कर खाने लगता है। जैकब वहीं पर था। वो उस पर अटैक करता है और उसका पेट फाड़कर उसे मार देता है। उसने अपने एक मर्डर से बदला ले लिया था। शेरिफ वहाँ आता और इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। उस जगह से बहुत सारे कैंडीज कॉर्न मिलते हैं। उसे पता चलता है कि जैकब को साथ टॉर्चर करने वाले में ये मैनेजर भी शामिल था। तो शेरिफ को शक होने लगता है कि उसके पीछे जैकब का ही हाथ होगा। माइक का फ्रेंड और लड़की वहाँ आते हैं तो शेरिफ उन्हें ये सब बताता है और वो माइक को जाकर ये सब बताते हैं। तो माइक कहता है कि जैकब में इतनी हिम्मत नहीं कि अपना बदला लेने के लिए इस बेदर्दी से किसी को मार दे। उसमें इतनी हिम्मत होती तो हर साल हमसे न पिटता और इस बार भी खुद को बचा लेता। ये जरूर मैनेजर के किसी दुश्मन का काम है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। माइक का फ्रेंड घर में अकेला होता है तो उसे घर में अजीब सी मूवमेंट महसूस होती है। वो देखने के लिए घर में सब तरफ देखता है कि ये क्या है तो उसे पंपकिन बास्केट फर्श पर पड़ी मिलती है। वो हैरान होता है कि ये घर में कैसे आई।
वो उसकी तरफ जा ही रहा होता है कि जैकब उस पर अटैक करता है। जैकब साइज में बहुत बड़ा और खौफनाक दिख रहा था। वो उसकी स्पाइन कार्ड निकाल लेता है जिससे फौरन उसकी डेथ हो जाती है। शेरिफ को यकीन था कि कत्ल के पीछे जैकब का हाथ है। वो फेस्टिवल ऑनर के पास जाता है, उससे जैकब के बारे में पूछता है तो ऑनर कहता है कि मैंने पहले भी बताया था कि जैकब जख्मी है, उसे मैंने घर भेज दिया है। इसी दौरान दूसरा पुलिस ऑफिसर आता है। वो उसे बताता है कि माइक के दूसरे फ्रेंड का भी उसके घर में मर्डर हो गया है। वो वहाँ जाता है तो देखते हैं कि यहाँ भी कैंडी कॉर्न लाश के पास पड़े हैं। शेरिफ का शक यकीन में बदल जाता है। वो सब जैकब के घर जाते हैं ताकि उसे पकड़ सकें, लेकिन वहाँ जैकब नहीं मिलता। उसके बेड के नीचे उन्हें एक बहुत पुरानी लाश मिलती है जो कि जैकब की मॉम की थी। उस लाश के इन मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं था। जब उसकी मॉम मरी तो उसने उन्हें दफनाया नहीं बल्कि घर ही रखा। वो मेंटली इल था, इसलिए वो अपनी मॉम से दूर नहीं जाना चाहता था, तो उसकी लाश घर में ही रख ली थी। अब शेरिफ जैकब की तलाश के लिए निकल पड़ता है। शेरिफ माइक को फोन करता है कि तुम घर ही रहना, बाहर ना निकलना, तुम्हारी जान को खतरा है। शेरिफ शहर भर में होने वाले फेस्टिवल रुकवा देता है। फेस्टिवल का स्टाफ भी ऑनर पर गुस्सा होता है कि तुम्हें कुछ न कुछ पता है जो तुम छुपा रहे हो, इस सब की वजह तुम ही हो। अगर फेस्टिवल नहीं होगा तो हम कमाएंगे कैसे? फिर बेशुभ कहता है कि तुम जो कर रहे हो क्या ठीक है? तुम हमें सच बताओ, हम तुम्हारा यकीन करेंगे। आनंद बताता है कि मेरे जैसे छोटे लोग हमेशा टॉर्चर होते आए हैं और जैसे लोग हमेशा टॉर्चर करते आए हैं, ये उनकी आदत बन गई है। जैकब भी कमजोर था, उसे टॉर्चर किया गया, तंग किया गया। उन्होंने उसे बेदर्दी से मार दिया जैसे वो कोई कीड़ा मकोड़ा हो। मैंने उसे बस जिंदा कर दिया ताकि वो अपना बदला ले सके। उसका स्टाफ उसकी बात सुनकर उसके साथ एग्री करता है कि किसी न किसी को तो इन टॉर्चर करने वालों के सामने खड़ा होना होगा, उन्हें रोकना होगा। वो ऑनर का साथ देने का फैसला करते हैं। अब लड़की और उसका फ्रेंड साथ में होते हैं। जब लड़की कुछ देर के लिए अंदर जाकर वापस आती है तो देखती है कि उसके दोस्त की डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसे किसी ने मार दिया था। वो लड़की परेशान हो जाती है कि उसे किसने मार दिया, तो जैकब आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो उसकी जुबान बाहर खींच लेता है जिससे वो भी मारी जाती है। शेरिफ को पता चलता है कि वो लड़का लड़की इस जगह है, तो वो उनके देखने उनके प्रोटेक्शन के लिए आता है। लेकिन वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि जैकब यहाँ उससे पहले ही आकर उन्हें मार चुका है, वो लेट हो चुका है। वो माइक को फोन करके ये सब बताते हैं कि तुम घर से बाहर न निकलना, सब मारे जा चुके हैं, अब जैकब तुम्हारी तरफ आएगा। लेकिन माइक पागल साइको था, वो डैड की बात नहीं सुनता और गुस्से में कार में बैठकर फेस्टिवल ऑनर के पास जाता है कि आखिर क्या मसला है, सबको क्यों मार रहे हो। वहाँ पहुंचकर उसे फेस्टिवल का एक वर्कर मिलता है, वो उसे मारकर बेहोश कर देता है। शेरिफ घर आता है तो उसे अपना बेटा नहीं मिलता। उसे वहाँ फेस्टिवल का ऑनर बैठा मिलता है। उससे पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है। पीछे से बेशुभ उसको बेड पर हिट करके उसे बेहोश कर देता है। अब ऑनर अपनी चाकू से उसका गला काट देता है। अब हम माइक को चेयर के साथ बंधा देखते हैं। उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को अकेला और हेल्पलेस पाता है। पर उसे शेरिफ की यानी अपने डैड की कार नजर आती है। वो खुश हो जाते हैं कि डैड उसकी हेल्प करने के लिए आए हैं, लेकिन ये उसकी खुशफहमी थी। जब वो पास जाता है तो देखते हैं कि कार के ऊपर उसके डैड का कटा हुआ सर है। वो डर जाता है और रोने लगता है क्योंकि सब मारे जा चुके हैं और अब उसकी बारी है। और इसी तरह होता है। जैकब अब अपना बदला लेने के लिए उसके सामने आ चुका था। वो अब उसे टॉर्चर करके मारने वाला था। वो पहले उसके बाजू जिस्म से अलग करता है, फिर उसके दांत एक एक करके निकालता है। वो दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन जैकब के भूत को जरा भी रहम नहीं आता और इस टॉर्चर के बाद वो तड़प तड़प कर मारा जाता है। फिर ऑनर को देखते हैं जो किसी और शहर में अपना कार्निवल ले गया था फेस्टिवल के लिए। वो एक लड़की को ये नेकलेस देता है जो कि माइक के दांतों से बना था। उसे जैकब की सारी कहानी सुनाता है। वो लड़की कहती है कि कैसे एक मरे हुए को जिंदा किया जा सकता है। मासूम लोगों को तंग करते हैं, बिलावजह उनकी जान ले लेते हैं। उनको सबक सिखाने के लिए जैकब को जिंदा किया गया है। मूवी के आखिरी सीन में हम जैकब को उसके घर में देखते हैं जिसने मास्क पहना है और अपने फेवरेट कॉर्न कैंडी खा रहा है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।